जो धर्म के मार्ग में चलने वाले। तो कौरव बोले कौरव 100 भाई हैं। यदा दे कौरव संजया। पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। अच्छा सीधी बात है, 5 आदमी 100 आदमी का मुकाबला करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन लड़ाई जो है वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की है। भगवान बीच में खड़े हैं, एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं। यारे सामने भगवान की मायावी सेना खड़ी है। भगवान ने पांडवों से पूछा, पांडवों से कौरवों से, प्यारे या तो हमारी मायावी सेना ले लो और एक तरफ मैं खड़ा हूं, या मुझे ले लो। अब विचार आपको करना है। पर प्यारे कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिंदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हीरा। जब ये शरीर ये मन माया में लिप्त हो जाता है तो माया में फंसा रहता है, माया पति के पास जाने की इच्छा नहीं होती। महाराज कौरवों ने क्या सोचा, इसको हम लेकर के करेंगे क्या, और इसकी मायावी सेना अगर हम ले लेंगे तो सेना तो मायावी है, जाने कहां कहां विजय प्राप्त करेंगे और अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। कौरवों ने कहा महाराज हमें आपकी सेना चाहिए। पांडवों से पूछा भगवान ने, पांडव आपकी क्या इच्छा है? पांडवों ने कहा महाराज आप तो दे रहे हैं और हम सर्वस्व लुटाने के लिए बैठे हैं। घनश्याम तुमको एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। पांडवों ने कहा लाला मैं सर्वस्व लुटाना भी पड़े अपने सर्वेश्वर के लिए तो हम आपको ही चाहेंगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अरे जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सा। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान से प्रेम करता है। यदि आप भगवान के लिए थोड़ा सा सोचोगे ना तो भगवान आपके लिए कितना सोचते हैं आप अनुभव नहीं कर सकते। ये साधारण मार्ग नहीं है भक्ति करना, ये साधारण बात नहीं है प्यारे। संसार को दिखाने के लिए हम भक्ति करें, अपने आचार विचार व्यवहार, भक्ति मन का विषय है और मन का अटैचमेंट इंद्रिय से होता है, शरीर से नहीं। मन का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जिता सनो जिता श्वासो जित गंगो जितेंद्रिया। प्यारे इंद्री से मन का अटैच होता है, इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तब हमारा मन हमारे बस में होगा।
और ऐसा करना ये साधारण बात नहीं है। कौरव भगवान की मायावी सेना ले गए और पांडव भगवान की शरण में रह गए। महाभारत का जब युद्ध हुआ, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। प्यारे, आज दुर्योधन का जो शरीर है, भीमसेन ने अपनी गदा से इतना प्रहार किया महाराज, दुर्योधन कराह रहा है। दुर्योधन कराह रहा है। और प्यारे, अश्वत्थामा उसी समय आया। जब समय बुरा होता है तो पड़ोसी भी जाने कितना कितना क्या क्या बोल के चला जाए, कोई पता नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन देख, मैं कहता था कि मुझे राजा बना दे महाराज, लेकिन तूने मुझे राजा नहीं बनाया। सुना रहा है, आवाज सुनना पड़ रहा है, सामर्थ्य नहीं है बोलने की, जवाब देने की। अश्वत्थामा ने एक बात कही कि देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दुर्योधन तो कराह रहा था। दुर्योधन ने जैसे ही अश्वत्थामा की मुख से सुना, भैया अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तो दुर्योधन ने कहा, मैंने तो सोचा सर्वस्व चला गया, क्या बचा है? अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी मुझे राजा बना दे, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने कहा, भैया राजा बना दूं, लेकिन अब तू राजा बनेगा किसका? अश्वत्थामा ने कहा, महाराज अभी हम 4 लोग हैं। कौन कौन? बोले महाराज, एक हो गया दुर्योधन, दूसरा हो गया अश्वत्थामा, और तीसरे हो गए कृपाचार्य, और चौथा हो गया कृतवर्मा। अरे, कृपाचार्य की बहन है जो द्रोणाचार्य की पत्नी है। महाराज आज 4 लोग हैं। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज हमें राजा बना दो, अभी भी सब ठीक हो जाएगा। तो क्या किया अश्वत्थामा ने? रक्त का प्रवाह हो रहा था शरीर से, और प्यारे खून का तिलक लगा दिया अंगूठे में। जो शरीर से रक्त बह रहा था उसी का तिलक कर दिया। और प्यारे, पुराण कहता है, वेद कहता है, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। तिलक लगाने का भी अपना अपना महत्व है। सिंदूर का तिलक लगाओगे सौभाग्य प्राप्त होगा। चंदनस्या महत पुण्यम, चंदन लगाओगे महापुण्य प्रदान होगा। और प्यारे, खून का तिलक लगाओगे क्या प्रदान होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य को लेकर के शिविर की ओर चला। महाराज शिविर में बाहर खड़ा है, पर भगवान बोले, अंतर्यामी जानते अंतर मन की बात। जीवन में जब शरीर में क्रोध हो तो क्रोध में प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए, और भाव में संकल्प नहीं लेना चाहिए। कहीं भाव आया, बैठे हैं, संकल्प ले लिया और पंडाल के बाहर गए तो फिर दिमाग से सब चला गया, वो जीवन में दुख प्रदान करेगा। पर अश्वत्थामा क्रोध में ये प्रतिज्ञा ले लिया। और भगवान ने क्या कहा पांडवों से कि भैया आज की रात जरा हम चांदनी रात का दर्शन करने चलेंगे, और शिविर से बाहर ले गए। इधर अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य को लेकर के शिविर में आया, खड़े हो गए, दूसरी तरफ कृपाचार्य खड़े हो गए।
अश्वत्थामा ने समझाया, पांडव तो शिविर में है नहीं, पांडवों के बालक सो रहे हैं। विचार करना, जब शरीर में क्रोध होगा तो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। क्रोध का आना हुआ, बुद्धि का जाना हुआ। जैसे ही शरीर में क्रोध आता है, प्राणी का विवेक नष्ट हो जाता है और बिना विवेक के, बिना आंखों का व्यक्ति हो जाता है। महाराज पांडव को नहीं मिले। महाराज ऐसी प्रतिज्ञा लिया, उसे तो लगा कि प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और इधर मैया द्रौपदी ने जब देखा, बोले महाराज, बोले माता शिशु माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिपाट्यमानम्। अरे जिस माँ के 5-5 बेटों का निधन हो जाए, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिपाट्यमानम्। अरे 5-5 बेटे, उस मैया के हृदय में क्या होगा? अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो गांधी उठा लिया और प्रतिज्ञा लेने लगा। द्रौपदी ने मना किया, भैया क्या कर रहे हो? क्रोध में प्राणी को प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा ले रहे हैं महाराज कि शाम नहीं होगी, जो भी हत्यारा होगा उसे मैं तेरे कदमों में डाल दूंगा। महाराज रोती जा रही है, समझाती जा रही है, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज मैं इनकी माँ हूं और बेटों का दुख होता क्या है ये एक माँ जानती है। क्यों? बोले महाराज, ब्रह्मबंधुर्नहंतव्यम् आततायी बधारणा। तुम्हारे गुरु का पुत्र है महाराज, ब्राह्मण है। अब देखो भगवान भी खड़े हैं। भगवान ने अपने गुरु के पुत्र को ला करके वापस किया है गुरु माता को। तो क्या भगवान पांडवों के पुत्रों को जीवित नहीं कर सकते थे क्या? और प्यारे, ये भगवान की लीला है।